डियर फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो उन सारी फीमेल्स के लिए है जो कि प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज फेस कर रही हैं। कंसीव करने की कोशिश कर रही है, बहुत समय से हो नहीं रहा है, आईवीएफ फेल हो गया है, मिसकैरेजेस हुए हैं, एबॉर्शन कराना पड़ा है या किसी बच्चे की प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई है। ये सारी प्रॉब्लम्स डायरेक्टली वास्तु दोष से रिलेटेड होती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार की एंट्रेंसेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किस प्रकार आपके बेडरूम एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं कंसेप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। अंदर का जो अरेंजमेंट है घर का, वो किस प्रकार होना चाहिए कि आप इन सारी प्रॉब्लम से निजात पा सकें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी जिससे आपको इन सारी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पाने में मदद मिलेगी और ये सारे टिप्स आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। एक और बात, नीचे लाल बटन को प्रेस करिए, सब्सक्राइब का बटन है और एक घंटी का बटन है, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। वो बताएगा आपको कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ, घर में जो नॉर्थ ईस्ट का कोना होता है, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कोना। आप सबके पास आपके फोन में कंपास होते हैं, आप देखिए आपका नॉर्थ कहाँ पे है। राइट जो है वो हमेशा ईस्ट होगा, बीच का पार्ट नॉर्थ ईस्ट होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट में किचन भी नहीं होना चाहिए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जब भी अग्नि जलेगी उस घर में संतान की उत्पत्ति लगभग असंभव सी हो जाती है। सो ये दो पॉइंट्स का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और नॉर्थ ईस्ट में किचन अगर है तो आपको डेफिनेटली किसी वास्तु एक्सपर्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। दूसरी आप चीज देखेंगे वो है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो है वो आपकी लव लाइफ दर्शाता है, वो आपकी सेक्स लाइफ को डिटरमिन करता है। तो साउथ ईस्ट में किसी भी प्रकार का कट नहीं होना चाहिए। कट मतलब वो पोर्शन आपके घर का पार्ट होना चाहिए। साउथ ईस्ट में आपका घर बड़ा नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में किसी प्रकार की स्टेयरकेस, ये सारी चीजें जो है ये भी कंसेप्शन रिलेटेड इश्यूज फीमेल्स को देती हैं। तीसरी चीज जो आप चेक करेंगे वो है आपके घर का ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान मतलब आपके घर का बीच का पोर्शन। देखिए, ब्रह्मस्थान की बहुत अहमियत है वास्तु में, क्योंकि ब्रह्मस्थान को हमारे शरीर की नाभि से कंपेयर किया गया है। आप सबको पता है हम लोग को जीवन नाभि से ही मिलता है। तो इसी प्रकार ब्रह्मस्थान जो है उसमें किसी प्रकार की गंदगी, टॉयलेट है, आपने गड्ढा खोद दिया है, कहीं पे आपका बेसमेंट का रास्ता जा रहा है, या आपने स्टेयरकेस बना दी है, या वहाँ पे पिलर है, अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके घर में है तो भी आपको संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अब बात करते हैं बेडरूम्स और उनके इंटरनल अरेंजमेंट की। देखिए, जब भी किसी लेडी को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही हो या जो चाइल्डलेस कपल्स हैं, उनको सबसे पहले अपने घर का बेडरूम चेक करना चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न बेडरूम जो होते हैं उसमें संतान की उत्पत्ति बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आपके मिसकैरेजेस हुए हैं, एबॉर्शन कराना पड़ा है, तो यकीन मानिए ये नॉर्थ ईस्ट बेडरूम का कारक हो सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट बेडरूम में कभी भी आपको नहीं सोना है। साउथ वेस्टर्न जो बेडरूम्स होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं कंसीव करने के लिए, क्योंकि साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी दर्शाता है। वैसे भी अगर आप मास्टर हैं तो आपको साउथ वेस्ट बेडरूम ही यूज करना है। किसी कारणवश अगर आपके घर में साउथ वेस्ट बेडरूम नहीं है तो आप नॉर्थ वेस्ट बेडरूम भी यूज कर सकते हैं। और फिर लेकिन साउथ वेस्ट जो बेडरूम्स हैं वो बेस्ट माने गए हैं। अच्छा, इंटरनल अरेंजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं आपका सर नॉर्थ की तरफ तो नहीं है। अपना सर हमेशा साउथ की तरफ सोना चाहिए। मिरर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिरर, अगर आपका बेड मिरर में रिफ्लेक्ट करता है तो 100% मिसकैरेजेस होते हैं। तो अगर वैसे तो मिरर होना ही नहीं चाहिए, परंतु अगर आपके घर में, आपके रूम में मिरर है तो फिर आप उसको किसी कपड़े से कवर करके रखिए या किसी पेपर से उसको ढक दीजिए, परंतु मिरर आपके बेड को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। एक बेडरूम होता है साउथ ईस्टर्न बेडरूम। देखिए, आप ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं, लेकिन पहली प्रेगनेंसी में अगर आपको मिसकैरेज हुआ है तो दूसरी प्रेगनेंसी में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो साउथ ईस्टर्न बेडरूम आप अवॉइड करिए।
साउथ ईस्टर्न जो है वो फायर का स्थान है, वो गर्मी का स्थान है और जरूरत से ज्यादा गर्मी एक फीमेल की बॉडी में हमेशा मिसकैरेज करेगी। तो आपको साउथ ईस्टर्न बेडरूम अवॉइड करना है। बेडरूम्स का जो अंदर का इंटरनल अरेंजमेंट है वो ध्यान रखिए कि आपका बेड जो है वो दरवाजे के सामने ना पड़ रहा हो। अगर पड़ रहा है कोई बात नहीं, आप उसमें एक पर्दा लगा दीजिए। मिरर का जरूर आप ध्यान रखिएगा, अपने सर किस तरफ करना है इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी जो आपको जरूर मदद करेंगे प्रॉपर्ली कंसीव करने के लिए। सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपके बेडरूम में आपने कोई वाटर एलिमेंट तो नहीं रखा हुआ है, किसी प्रकार का फाउंटेन, किसी प्रकार का पानी का घड़ा, किसी प्रकार का एक्वेरियम या कोई वाटर रिलेटेड पेंटिंग। देखिए पानी तत्व ना लिक्विडेट कर देता है, किसी भी चीज को वो लिक्विडिफाई कर देता है, तो वो स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो पानी का कोई भी एलिमेंट आप अपने बेडरूम में नहीं रखेंगे। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कोई रेनोवेशन हो रहा है और अगर आप कंसीव करने के लिए रेडी है, मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो रेनोवेशन रुकवाइए। जो जिस घर में आप संतान की उत्पत्ति की कोशिश कर रहे हैं उस घर में किसी प्रकार का रेनोवेशन नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, एक हैप्पी बच्चे की फोटो हमेशा अपने रूम में लगाइए। देखिए एनर्जीज अट्रैक्ट एनर्जीज, तो जब आप उस प्रकार की एनर्जीज अपने रूम में क्रिएट करेंगे तो आप डेफिनेटली एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके रिलेटिव्स में या आपके फ्रेंड्स के छोटे बच्चे हैं तो उनको इनवाइट करिए और उनको जंप करने दीजिए अपने बेड पे। जो बच्चों की एनर्जीज होती हैं, जो जंपिंग एनर्जीज होती है, वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं और वो फिर उन एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी वास्तु के हिसाब से कंसीव करने के लिए। 2-3 और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी। देखिए कमरे के 4 कोने होने चाहिए। वास्तु में ना 4 कोनों का बड़ा महत्व होता है, 4 कॉर्नर्स। जैसे ही आप 5th कॉर्नर इंट्रोड्यूस करते हैं प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ये चीज आप जरूर देखिएगा कि आपके कमरे में कहीं 4 कोने से ज्यादा तो नहीं। देखिए हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, ड्रेसर्स जो होते हैं जो आजकल फ्लैट्स में बेडरूम के साथ अटैच्ड होते हैं उनमें कभी भी डोर नहीं होता है, उनमें किसी प्रकार की ब्लॉकेज नहीं होती है, तो वो आपके कमरे के एक्सटेंशन का रोल प्ले करते हैं। तो इस पॉइंट पे आप जरूर गौर करिएगा कि अगर इस प्रकार का कोई भी कमरा आपके बेडरूम के साथ अटैच्ड है तो उसमें डोर जरूर होना चाहिए, नहीं तो उसमें थिक कर्टेन होना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार के कमरे जिनके 4 कोण से ज्यादा होते हैं ये कंसेप्शन में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप वीक फील कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने के दौरान या आप ट्राई कर रहे हैं तो ईस्ट में अपना समय जरूर बिताइए। देखिए ईस्ट जो होता है ना वो इंद्र देव का स्थान होता है जो कि लॉर्ड ऑफ वेदर कहे गए हैं। ये आपको बहुत एनर्जी प्रदान करते हैं, बोन से रिलेटेड, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, ये जितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ये ईस्ट से आती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप वीक फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं तो ईस्ट में थोड़ा सा समय आप जरूर स्पेंड करिए। आप सबसे पहले बेडरूम जरूर चेक करिएगा और ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो करिएगा और फिर देखिएगा कि कैसे वास्तु ब्लॉकेजेस जो है वो हट जाती हैं। वही डॉक्टर है, वही दवाइयां हैं, वही प्रोसीजर है, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई डाउट है या फिर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताइए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे जरूर आपको वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए। अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझे जरूर बताइए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।